आपको मुसलमान होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई मुसलमान हो सकता है। आपको मुसलमान होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई मुसलमान हो सकता है। आपको ईसाई होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई भी ईसाई हो सकता है। आपको सिख होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई सिख हो सकता है। आपको सिंधी होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई सिंधी हो सकता है। आपको हिंदू होना है तो भी शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई भी हिंदू हो सकता है। मगर आपको जैन होना है तो शाकाहारी होना जरूरी है। मगर जैन होना है तो शाकाहारी होना जरूरी है। बगैर शाकाहारी हुए कोई जैन नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जैन धर्म जबरदस्ती तो है पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। यह मन की प्रेरणा, मन का संकल्प, मन की भावना। आदमी के दिल में बहने वाला करुणा का स्रोत सूख गया और आदमी कठोर हो गया। दो पंक्ति में लिख के लाया हूं। 3000 साल में इतनी सी बदली है दुनिया। 3000 साल में इतनी सी बदली है दुनिया। तब दौर पत्थर का था, अब लोग पत्थर के हैं। 3000 साल में इतनी सी बदली है दुनिया। तब दौर पत्थर का था, अब लोग पत्थर के हैं। हमारे मन में जो करुणा का स्रोत बहता था सूख गया। आदमी सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार में खबर पड़ जाता है बंबई में बम विस्फोट हुआ, 300 लोग मर गए। उसके हाथ नहीं कांपते। 300 लोगों की मृत्यु का समाचार आदमी चाय की चुस्कियों को चुस्कियां लेते पड़ जाता है। क्यों? संवेदना सूख गई। हमारी कोशिश होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। आज की सच्चाई तो ये है कि भाई तो जिंदा है लेकिन भाईचारा मर गया है। आज की सच्चाई ये है, भाई जिंदा है, भाईचारा मर गया है। हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी संवेदनाएं जगे, मन में बहने वाला करुणा का स्रोत बहे और ये कहे कि जियो और जीने दो। करुणा का स्रोत बहे और हर आदमी का दिल ये कहे कि जियो और जीने दो। जिस तरह हमें अपना जीवन प्यारा है, सबको अपना जीवन प्यारा है। कीड़े हो, मकोड़े हो, चींटी हो, देखिए विसंगति देखिए। एक धर्म है जो चींटी को भी बचाने की बात करता है और एक धर्म ये है जो किसी जानवर की हत्या करने को धर्म समझता है। बात को समझना। एक धर्म है जो चींटी को मारना भी पाप समझता है।
लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपकी नजर में कौन सा धर्म सबसे अच्छा है? मैं कहता हूं धर्म सभी अच्छे हैं, लेकिन हर धर्म में कुछ बुरे लोग आ गए हैं। हर धर्म में कुछ बुरे लोग आ गए हैं, जिनकी वजह से धर्म बदनाम हुआ। चार मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, 20 5 10 सामने वाला 10, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। और क्षमा ऐसी चीज है, हर से रोम करोड़। क्षमा ऐसी चीज है, हर से रोम करोड़। इसलिए महावीर ने कहा क्रोध क्षमा का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया सरलता का नष्ट करती है, और लोभ जीवन को नष्ट करता है। इसलिए मैंने कहा कि धर्म क्रोध नहीं, क्षमा है। 4 मिले 64 खिले। और जीवन में एक वक्त भी याद रखना, हमेशा एक वक्त भी याद रखना कि क्षमा करने वाला, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए आप सब भाइयों से, माताओं बहनों से कहूंगा, अगर कोई गलती कर दे, घर में परिवार में गलती कर दे, गुस्सा करना तो कर लेना, लेकिन बोल चाल बंद मत करना। गुस्सा आ सकता है, इंसान है, संसारी प्राणी है, आ सकता है, साधुओं को आ जाता है, तो आप तो ग्रस्त है, आ सकता है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतना आप जरूर याद रखिए कि बोल चाल बंद मत करिए, क्योंकि बोल चाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और हम ये भूल करते हैं, कभी किसी से कहा सुनी हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो सबसे पहले नहीं बोलूंगा, तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, तेरे दरवाजे कभी आऊंगा नहीं, तेरे घर का कभी पानी नहीं पीऊंगा। अरे बाप रे, पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। पानी तो पीना पड़ेगा ना, सांस तो लेना पड़ेगा ना। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दिल से क्षमा होनी चाहिए, मन से क्षमा होना चाहिए, शब्दों से क्षमा नहीं होना चाहिए। शब्दों के साथ आपने प्राण भी जुड़ा। आजकल क्षमा वाणी इतनी हो गई है, 50 पैसे का एक कार्ड ले आओ, लिख के डाल दो, मिच्छामी दुक्कड़म। इससे काम नहीं चलेगा। ये तो मजबूरी में, बहुत सारे लोग मजबूरी में करते हैं, क्षमा मजबूरी में करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, नहीं, चंडीगढ़ की पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी तो बाद में जाके करूंगा। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी वो चैनल टीवी देख रही थी, वो महिलाओं के लिए सीरियल आते ना, सास बहू के, वो सीरियल आती ना महिलाओं के लिए, सास बहू के, कौन बोला झगड़े, महिलाओं के जो सीरियल आते हैं, वो पत्नी सीरियल देख रही थी। पति आया और पत्नी से कहा न्यूज चैनल लगाओ। पत्नी ने कहा नहीं लगाऊंगी। पति ने कहा देख लूंगा। पत्नी ने कहा क्या देख लोगे? पति बोला वही जो तुम देख रही हो। मजबूरी, क्षमा मजबूरी नहीं है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को बड़ा होता हुआ जो माफ कर देता है, बड़ा होता हुआ जो
इसीलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए बात को समझना जरूरी है। बात बात में बात है। सामने से एक डोली आ रही थी, शादी हुई थी, दुल्हन डोली पे बैठ के आ रही थी, उधर से एक डोली आ रही थी, इधर से एक अर्थी जा रही थी। उधर से डोली आती है, इधर से अर्थी जाती है, उधर से डोली आती है, इधर से अर्थी जाती है, उधर से डोली आती है, इधर से अर्थी जाती है। दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों में जरा गुफ्तगू हुई और अर्थी ने डोली से कहा, बहन, चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं। अर्थी ने डोली से कहा, बहन, चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं। अर्थी ने डोली से कहा, चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी है, फूल मुझ पर भी है, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। रोते 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 तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तू दुनिया में आ रही है, मैं दुनिया से जा रही हूं। फर्क केवल इतना है, इस फर्क को समझिए। धर्म के क्षेत्र में आने वाले लोगों से कहा जाता, आचार्य कुंद कुंद में समीक्षारों ने कहा, मिलेच की भाषा में समझाओगे तो उससे समझ में आएगा। यही बात मैं आपसे निवेदन करता हूं। धर्म वो है जो जीवन से बोला जाता है। जो जीवा से बोला जाए वो धर्म नहीं, जो जीवन से बोला जाए वो धर्म है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए। इस मुल्क के ज्ञानियों ने, ऋषियों ने कहा, खा गया सो खो गया, खा गया सो खो गया, गाड़ गया। पहले जमाने में ये बैंक नहीं थी ना, तिजोरियां भी नहीं थी ना, जो लोग पैसा कमाते थे वो क्या करते थे, जमीन में गाड़ दिया करते थे। खा गया सो खो गया, गाड़ गया, झक मार गया, जोड़ गया, सिर फोड़ गया, पर जो दे गया वो ले गया। जो दे गया वो ले गया। दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। बैंकों में रखा हुआ आपका नहीं है। इस मुल्क के अध्यात्म ने बताया, सिखाया, बैंकों में रखा आपका नहीं है। जो आपने अपने हाथों से हो समाज में, सत्कार में दे दिया वो आपका है, बाकी पर आपका कोई अधिकार नहीं। इसलिए एक शब्द में अर्थ, उस अर्थ को समझना। संत का प्रवचन चल रहा था, संतरा बेचने वाला आया बाहर, पंडाल के बाहर जोर जोर से आवाज लग रहा था, संतरे 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 संतरे। कथा सुनने वाले लोगों ने कहा, चुप है, यहाँ स्वामी जी कथा कर रहे हैं और तू यहाँ अपना व्यापार कर रहा है और शोरगुल कर रहा है और हमको परेशान कर रहा है, चुप। समिति के जो लोग थे उसको पकड़ के चुप कराने लगे, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, आवाज लगाता रहा, संतरे 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 संतरे। लोगों ने कहा, भाई तेरे समझ में नहीं आता क्या? हम समझा रहे हैं कि चुप रहे चुप रहे चुप रहे, लेकिन तू चुप रहना ही आता है। बोलता गया, संतरे संतरे संतरे। समाज समिति के लोग थे, उसको पकड़ के पिटाई करना चाह रहे थे। इसने में संत ने कहा, भैया उसे मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। संत ने मना कर दिया। लोगों को डाउट हुआ, कहीं ये महाराज का
संत स्वामी जी का कोई